जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग 11th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 का शंकु परिच्छेद के अंतर्गत टॉपिक देखेंगे परवलय। ठीक है, इसका लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, परवलय शुरुआत हो रहा है। एक तल में उन सभी बिंदुओं, परवलय किसको बोलेंगे? कोई तल है, ठीक है, में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो, उसको हम क्या कहेंगे? परवलय कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई निश्चित बिंदु है, ठीक है, ये कोई निश्चित सरल रेखा है, ठीक है, तो यहाँ से कोई मान लीजिए बिंदु है इस पर, ठीक है, तो ये वाले की ये पी एफ, यहाँ पर बिंदु P1 F इक्वल टू P1 B1 हो जाए, P2 F बराबर P2 B2 हो जाए, P3 F इक्वल टू P3 B3 हो जाए। ठीक है, तो ये पथ जो प्राप्त होगा क्या कहलाएगा? पैराबोला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पैराबोला। इसको अंग्रेजी में कहेंगे और हिंदी में परवलय कहेंगे। ठीक है, इसको ये जो निश्चित रेखा है इसको हम नियता कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, और ये जो निश्चित बिंदु है इसको हम क्या कहेंगे? फोकस या नाभि कहेंगे। निश्चित सरल रेखा को परवलय की नियता या डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं और निश्चित बिंदु F को क्या कहेंगे हम लोग? परवलय की नाभि फोकस कहते हैं हम लोग। ठीक है, नाभि या फोकस कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में पारा का अर्थ होता है से और एवं गोला का अर्थ होता है फेंकना। ठीक है, अर्थात हवा में गेंद फेंकने से बना हुआ पथ। किसी गेंद को जो हवा में फेंकते हैं तो उसका जो रास्ता जो प्राप्त करेगा वो क्या कहलाएगा? परवलिक पथ प्राप्त करेगा वो। ठीक है, क्या कहलाएगा? परवलिक पथ कहलाएगा वो। ठीक है, अब देख सकते हैं ये परवलय है। ठीक है, ये इसका नाभि है और इसको कोई लंबवत रेखा खींचेंगे हम लोग ना, लंबवत रेखा इस नियता के लंबवत और नाभि से होकर जाने वाली जो रेखा होगा वो अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अक्ष। नाभि है, ये नियता है, इसको लंबवत हम रेखा खींच दी तो ये हमारा अक्ष हुआ। क्या हुआ? अक्ष। किसका? परवलय का। तो परवलय की नाभि से जाने वाली तथा नियता पर लंब रेखा को परवलय का अक्ष कहेंगे। नियता पर जो लंब रेखा होगा उसको क्या कहेंगे? नियता की अक्ष कहेंगे ना, परवलय का अक्ष कहेंगे। परवलय का शीर्ष, परवलय का शीर्ष का छूट गया है, शीर्ष यानी कि वर्टेक्स इसको बोलेंगे। ये शीर्ष या वर्टेक्स है, इसको बोलेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे कि ये अक्ष जो है ना, परवलय का जो अक्ष है ना, परवलय को जिस बिंदु पर काटता है उसका क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। परवलय का अक्ष परवलय के जिस बिंदु पर काटता है वो क्या कहलाता है? परवलय का शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? परवलय का शीर्ष। परवलय का परमाणु समीकरण क्या होता है? देखिए, परवलय का 4 कंडीशंस है। ठीक है, अभी हम लोग इस क्लास में जितना भी परवलय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे वो उसका शीर्ष जो है, शीर्ष वो कहाँ होगा? मूल बिंदु पर होगा। कहाँ होगा? मूल बिंदु पर होगा। ठीक है, अभी जितना हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका शीर्ष कहाँ होगा? मूल बिंदु पर होगा। ठीक है, इसके बाद आगे की कक्षाओं में आपको मूल बिंदु से हटा कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जितना रहेगा वो सारा का सारा शीर्ष मूल बिंदु पर रहेगा। अब देखिए, अगर परवलय ऊपर की ओर है, ठीक है, तो उसका सीधा सा बात है कि देखिए जस्ट नीचे की ओर होगा, क्योंकि जस्ट बगल में होता है, साइड होता है, जस्ट शीर्ष की जस्ट इधर ही होता है, तो जस्ट इधर हो जाएगा। तो आपको पता होगा जब ये हो जाएगा तो एक से समांतर का हो जाएगा। तो एक से समांतर का समीकरण y बराबर a होता है, y बराबर प्लस माइनस है। अगर ऊपर रहेगा तो प्लस है, नीचे रहेगा तो माइनस है, क्योंकि नियता नीचे आ गया इसलिए माइनस से लिखेंगे। अब एक चीज को बराबर 4ay, देखिए 4a कहां से आ गया? तो नाभिक जितना पता होगा, जितना नाभिक मूल बिंदु से होगा वो a कहलाएगा। नाभिक जितना मूल बिंदु से दूरी ऊपर होगा वो क्या कहलाएगा? a कहलाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी नाभि है, ये भी दूरी a है ना, यहाँ भी देखिए नाभि है, ये भी दूरी a है ना, यहाँ भी देख लीजिए दूरी ऋणात्मक धनात्मक नहीं होता है, दूरी ऋणात्मक नहीं होता है, वो धनात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ हर जगह सब आप देखेंगे समीकरण, जितना भी समीकरण पैराबोला का सब में a लगा हुआ है। ये मतलब नाभि जो है ना, जहाँ पे जिस बिंदु पर काटा हुआ है, नाभिक जो है केंद्र या शीर्ष से, यहाँ पर केंद्रीय कहेंगे हम लोग, शीर्ष से कितना दूर है वो उसका a होता है। ठीक है, तो a लगाएंगे आप। ठीक है, और नीचे की ओर आएगा तो माइनस से लगा देंगे, और एक चीज पर क्योंकि y तरफ मुंह खोला हुआ है एक चीज पर लगाएंगे, एक चीज पर बराबर, अब x ले तो y लगाना होगा, 4ay प्लस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर आएगा तो प्लस 4ay और नीचे की ओर आएगा तो क्या लगा देंगे? माइनस 4ay, क्योंकि y इधर मुंह खोला हुआ है तो एक चीज पर लगाएंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए, ये इधर क्यों मुंह खोला हुआ है तो एक इधर मुंह खोला हुआ है तो इसको y बराबर 4x लिखेंगे और इसका नियता का समीकरण क्या हो जाएगा? ये एक y अक्ष समांतर का समीकरण हो जाएगा। y अक्ष समांतर का समीकरण एक प्लस माइनस है, क्योंकि बाईं ओर है तो माइनस लगाएंगे, ये दाईं ओर है तो प्लस से लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये इसका नाभि का समीकरण हो गया, नाभि का मूल निर्देशांक हो गया। अगर a दूरी पर काटेगा तो जितना दूरी ये रहेगा उतना ही दूरी ये भी रहेगा, याद रखेंगे, तो बराबर दूरी पर होता है दोनों, कम बेसी नहीं होगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, y का माइनस 4x, बाईं ओर है तो माइनस 4x, दाईं ओर है तो क्या चीज? प्लस 4x। ठीक है, लिख लीजिए।